वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेईई मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था, इसलिए इसका डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 5 स्टार, ठीक है। अच्छा देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। बोला जा रहा है तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, इट इज अ रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन और इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि तुम्हारे पास फंक्शन का 0 पॉइंट पे जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ठीक है। वेरी गुड। साथ ही साथ फंक्शन दिए गए, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ध्यान से देखो, ये फंक्शनल इक्वेशन मेरे जो फंक्शन दिया गया है डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ के नाम से, वो ये दिए गए फंक्शनल इक्वेशन को एंजॉय कर रहा है और ये एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में जितने सारे एक्स वाई है ये सभी के लिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आगे जाके प्ले करने वाला है, ठीक है। तो अभी तुम्हें यहाँ पे एक फाइनाइट सीरीज दिया गया है तो इसका क्या होगा, इसका वैल्यू वो तुम्हें यहाँ पे अभी निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अभी देखो यहाँ पे इसको करे कैसे, तो तुम्हारे पास जो गिवन फंक्शनल इक्वेशन है उसके ऊपर पहले फोकस करो। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन जो दे रखा था उसको एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ ऑफ वाई। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये फंक्शनल इक्वेशन फंक्शन की द्वारा एंजॉय हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, मतलब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन क्या था? तुम बोलो सर गिवन इंफॉर्मेशन था फंक्शन 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू को 1 कर रहे हैं, राइट। वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, मैं यदि ये दिए गए ये जो इंफॉर्मेशन है, जो इनिशियल कंडीशन है, इसको मैं यदि यूज करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पे y की जगह पे मैं यदि 0 लिख दे, तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्यों आपत्ति होगा सर? क्योंकि ये तो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए होल्ड हो रहा है, तो x की जगह में y की जगह में मैं 0 बैठा दे या फिर कुछ और रियल नंबर बैठा दे, सभी के लिए ये जो इक्वेशन है फंक्शनल इक्वेशन, ये फंक्शन के द्वारा एंजॉय होगा। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल y इक्वल्स टू हम 0 यहाँ पे बैठा देंगे, राइट। तो y इक्वल्स टू 0 बैठाने से मेरे पास ये फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गया, एफ ऑफ एक्स एफ डैश 0 प्लस एफ डैश एक्स एफ ऑफ 0। अभी देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू तो 1 था, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज कर देंगे। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। अभी ध्यान से देखो कि मेरे पास एफ एक्स लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो क्या होते हम यदि इसको एक साइड पे लेके आते तो हमारे पास एफ एक्स एक साइड में है, एफ डैश एक्स एक साइड में है, काम करना जो है और ज्यादा आसान बन जाते, राइट। क्वेश्चन का सोल्यूशन बाद में बेटा, पहले अप्रोच को समझो। इज इट क्लियर? क्योंकि अप्रोच जो है, अप्रोच यदि क्लियर है तभी जाके क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में जाके हिट होगा, राइट। सोल्यूशन देख के ना मतलब फायदा नहीं है जब तक तुम्हारे पास अप्रोच हिट नहीं हो रहा है। तो अप्रोच देखो कि मैं यहाँ पे जो एफ एक्स है मैं एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास एफ डैश एक्स हो गया, इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो 1 माइनस एफ डैश 0 एफ ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, जो 1 माइनस एफ डैश 0 ये तो अल्टीमेटली एक स्केलर है, तो इसका एक नाम दे दो ना कि के, एक नाम दे दिया कि के एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स वेर यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, कि वेर कि के इक्वल्स टू हमारे पास 1 माइनस एफ डैश 0। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में शायद ये हिट हो रहा है कि सर इसको एक साथ कर देते हैं और सिंपल सा इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, राइट। अच्छा तो यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास लॉग आ जाएगा, मतलब बेस ई में लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस सी। सी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अच्छा वेरी गुड। तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक काम करो ना, एफ एक्स को ही प्रॉपरली लिख लो कि ई रेज टू द पावर
के एक्स प्लस सी, तो के एक्स प्लस सी को हम ई रेज टू द पावर सी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो अल्टीमेटली कांस्टेंट है, जिसको मैं सामने ए ऐसे करके लिख दिया, अल्टीमेटली यही तो एक कांस्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे, राइट। दिए गए इन्फॉर्मेशन क्या थे सर? बेटा दिए गए इन्फॉर्मेशन थे 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ 0 हो गया ए इरेज टू द पावर 0, सर इरेज टू द पावर 0 तो 1, दैट मीन्स सर मेरे पास ए हो गया 1 के बराबर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, तो तुम्हारे पास ए जब 1 के बराबर हो गया तो तुम्हारे पास एफ एक्स क्या हो गया? तुम लोग सर इन दैट केस एफ एक्स हो गया ई रेज टू द पावर के एक्स। वेरी गुड सर, एफ एक्स हो गया ई रेज टू द पावर के एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तुम्हारे पास एफ एक्स निकल के आ गया। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर एफ एक्स निकल के आ गया, अभी हम यहाँ पे इसमें सर बैठा देंगे तो हो जाएगा, मजा आ गया, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी एक अननोन अभी भी तुम्हारे पास है। क्या है सर वो अननोन? बेटा ये है वो अननोन, अभी भी इस अननोन को तुम्हें हटाना होगा, अदरवाइज तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है कि मैं इसको डेरिवेटिव कर दे। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देते हैं कि k ई रेज टू द पावर के एक्स। वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एफ डैश एंड के इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन था, शायद तुम्हें याद होगा कि सर एफ डैश 0 एंड के बीच में एक रिलेशन है, राइट। तो इसी को ही हिट करते हुए हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास डेरिवेटिव करके जो मिल गया, इसमें हम x इक्वल्स टू 0 बैठा देता ताकि हम उस रिलेशन की तरफ पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दो x इक्वल्स टू 0। सो व्हाट यू हैव, तुम लोग सर वी हैव f ऑफ f डैश 0 राइट इक्वल्स टू k e रेज टू द पावर 0 माने 1, दैट मींस f डैश 0 इक्वल्स टू k। वेरी गुड। दैट मींस सर यहाँ पे हमारे पास f डैश 0 जो है वो अल्टीमेटली k हो गया। तो सर यहाँ से मेरे पास k का वैल्यू निकल के आ गया 1/2। इसको यहाँ पे लेके आओ, 2k इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स तुम्हारे पास f ऑफ x जो है f ऑफ x निकल के आ गया e रेज टू द पावर kx, k का वैल्यू 1/2। तो एफ एक्स तुम्हारे पास निकल के आ गया ई रेज टू द पावर x/2। इसको याद करके पूरे पेज को अभी हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम पूरे पेज को इरेज कर देते हैं, राइट। अच्छा बेटा ध्यान दो, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया सर, मेरे पास फंक्शन निकल के आ गया ई रेज टू द पावर x/2, राइट। अच्छा तो बेटा मैं यदि log ऑफ ई रेज टू द पावर log ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दे ई बेस पे, तो मेरे पास log ऑफ ई रेज टू द पावर x/2, ये तुम्हारे पास log के प्रॉपर्टी से केवल x/2 दे देगा। तुम बोलो बात तो बिल्कुल सही है सर। वेरी गुड। तो बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे अभी करना क्या है कि समेशन n इक्वल्स टू 1 से 100 log ऑफ ई एफ ऑफ n करना है। तो बेटा ये जो है ये अल्टीमेटली log ऑफ एफ ऑफ x होता है x/2, तो यहाँ पे x की जगह में n है तो ये हो जाएगा सर n/2। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स ये सर हो गया हमारे पास n/2। वेरी गुड। दैट मीन्स यहाँ पे इसको अभी फाइनाइट सम है, इसको 1/2 को कॉमन लेके 1 + 2 + 3 + ... + 100, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक जाने का जो फॉर्मूला है, n नेचुरल नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग से n इंटू n + 1/2। तो यहाँ पे n की जगह में 100 तक गया, यानी कि ये हो जाएगा सर 1/2 n इंटू n + 1, यानी कि 100 इंटू 100 + 1/2, राइट। तो यहाँ पे 2 × 4 से 100 करोगे तो 25, तो तुम्हारे पास 25 इंटू 101, यानी कि 25। तो इसका आंसर जो है, कितना सुंदर क्वेश्चन था, कितना इजी भी था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन किया, तुम लोग सर फॉर ऑल एक्स वाई जो फंक्शनल इक्वेशन में था वो यदि नहीं था तो हम y इक्वल्स टू मतलब y इक्वल्स टू 0 हम कैसे करते। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ
बीए में।